मैं ना बहुत देखता हूँ अपने आसपास जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका बिहेवियर पता नहीं कैसा हो गया है कि ना उनको ऐसा होता है कि हमें ना सब कुछ फ्री में मिल जाए। फ्री में ये बंदा हमारी हेल्प कर दे, फ्री में ये बंदी हमारी हेल्प कर दे, पर हमें कुछ ना करना पड़े। हम तो सिर्फ यही सोचेंगे कि जो हमारी हेल्प है वह भगवान जी खुद करेंगे, पर हम कुछ नहीं करेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो में ये भी बात करी है, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि तुम एफर्ट्स करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा नहीं बोला था कि तुम एफर्ट्स ही मत करो, तुम जो कौरव करते हैं उसे करने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। तो ना ऐसे जो अच्छे बंदों की ना ऐसे मेंटेलिटी बन गई है, ठीक है। तो अब वो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे अपने लेवल पर। यानी कि सपोज करो कोई अगर ग्रुप है, कोई अच्छे लोगों का ग्रुप है, अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, तो अच्छा बंदा कहेगा नहीं, मैं नहीं जुड़ सकता। वो कहता है क्यों? कहता है नहीं, बस मैं ऐसे ही सही हूँ, है ना। जो सो कॉल्ड वो धर्म को फॉलो करते हैं, सो कॉल्ड जो वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, उस चीज़ ने उस अच्छे बंदे को मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर बना दिया। उनको ना चाहिए कि वो भी थोड़ी सी अपनी पावर बढ़ाएं, किसी लोगों के साथ जुड़ें, है ना। कुछ तो करें वो, या खुद में अपनी हिम्मत बढ़ाएं कि उनके साथ लोग जुड़े, कोई तो एफर्ट हो। वो एफर्ट ही नहीं कर रहे। जब मैं ये देखता हूँ ना तो बहुत मुझे वो झटका सा लगता है, भी ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर जब मैं गलत बंदे को देखता हूँ, वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, वो अपनी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन में वो बहुत फास्ट है। वो एक गलत बंदा दूसरे गलत बंदे के पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो एकदम से पास ऑन कर रहे हैं। दूसरी ओर जो सही बंदे हैं, वो ना तो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई उससे कोई फ़ायदे वाली बात पता चलती है, ना वो दूसरे लोगों को पास ऑन करते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, ये बस घर पे पड़े रहते हैं। जैसे जॉब पे जाएंगे और जा कर के घर पे आ जाएंगे, और वो कहेंगे कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। मैं मानता हूँ वो कहते हैं कि अकेले रहना सीखो, स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा हुआ है अकेले रहना सीखो, है ना। भाई ज़रूरी नहीं समाज के साथ रहना है। ये बातें सही हैं, पर हम इन्हें बहुत गलत तरीके से समझ रहे हैं। हाँ, अकेले रहना सीखना भी बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई अपना ग्रुप नहीं बनाना। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि ये तो क्या बात हुई, एक तरफ बोल रहे हो तो ग्रुप बनाओ, दूसरी तरफ बोल रहे हो अकेले रहना सीखो। अरे देखो, जो गौतम बुद्ध जी थे, जो लॉर्ड महावीरा थे, जो ओशो जी थे, जो भी श्री गुरु नानक देव जी थे, है ना, वो कहीं वो भी लोगों के साथ तो रही है ना। सारी उम्र वो क्या करते रहे? सारे जाते रहे, लोगों के साथ बातें करते रहे, है ना। तो देखो ओशो जी भी कम्युनिटी में रहे। तो ऐसा वो नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है कि उनको अकेले रहना नहीं आता। वो अकेले, यानी कि मानसिक तौर पर वो अकेले ही थे, लेकिन फिजिकल तौर पर वो लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे। यानी कि एक दूसरे की हेल्प भी तो वो कर ही रहे थे, और मानसिक तौर पर उनको उनको अकेले रहना भी आता था। स्पिरिचुअलिटी कुछ इस कदर होती है, इस बात को समझना मुश्किल है, पर होती है इस कदर ही है। मतलब अंदर से आप पूरे ट्रेंड भी हो, लेकिन बाहर से आप अच्छे लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। ये दोनों चीज़ों को साथ लेके हमें सीखना होगा अगर हम इस समाज में हैं। या तो ऐसा ही कर लो कि बंदा भक्ति कर रहा है, हिमालय गया हुआ है, और वहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ है। एक तो वो वाला सीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाला सीन गलत है। जो इस खोज में चला गया, ठीक है चला गया, पर जो जब तक समाज में है तब तक तो वो थोड़ा अच्छे लोगों के साथ जुड़ के रहे। क्योंकि ज़रा सोच के देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसे अकेले रहोगे समाज पे, अगर आप पर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे टैकल करोगे? तो फिर आपके साथ कहते हैं ना, सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा, खड़ने वाला कोई भी नहीं होगा, पंजाबी में बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा होना चाहिए। सो मैं यही चाहता हूँ जो अच्छे लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बुरे लोग इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। सिर्फ आप ही हो जो अकेले अकेले हो, बुरे लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं, संगठित हैं। तो इसलिए आज के ज़माने में हम ये देखते हैं कि बुरे लोग जीत रहे हैं, अच्छे लोग हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? इसीलिए हार रहे हैं। अरे
रामायण थी उनको उस चीज़ को ही ध्यान से देख लो। वहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी ने कितने अच्छे लोगों की हेल्प ली। सुग्रीव की हेल्प ली, श्री हनुमान जी की हेल्प ली। उन्होंने भी ग्रुप बनाया। जब पूरा ग्रुप बन गया अच्छे लोगों का, उसके बाद ही वो रावण को परास्त कर पाए, हरा पाए। अगर वो ग्रुप ना बनता तो कैसे होता? तो थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, हमें भी अच्छे लोगों को जुड़ना पड़ेगा। ये जुड़ना हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम जुड़ कर भी, ग्रुप बना कर भी हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी जी सकते हैं, और स्पिरिचुअल लोगों को ये आता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ के रहोगे तो ये चीज़, आपको जो इंडिविजुअलिटी है उसके लिए भी टाइम मिलेगा। बुरे लोगों को तो इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता। हम अच्छे लोगों को तो इन चीज़ों का ज्ञान है। हम जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अकेले भी रह सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारा बताऊंगा भी ये कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए ये इतना काफ़ी है, काफ़ी बातें होगी। ठीक है, चलो धन्यवाद।